हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ है 2 मीटर का, इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स एंड पॉइंट अबाउट विच इट परफॉर्म्स स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशंस इन द वर्टिकल प्लेन, इट्स टाइम पीरियड इज नियरली। देखिए, अगर आप एक रॉड लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक रॉड आपके लिए बना दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह का एक तो रॉड है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कलम ले लेते हैं, 1 मिनट। हाँ देखिए, मान लीजिए कि इस तरह का एक तो रॉड है, ठीक है। इसको हम लोग सस्पेंड कर दिए, मान लीजिए कि इस एंड पॉइंट से सस्पेंड करके लटका दिए, ये आगे पीछे ऐसे ऐसे जो है ना ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक ना। तो इसमें बोल रहा है कि इसका टाइम पीरियड हमको चाहिए। देखिए, ये एक तरह का फिजिकल पेंडुलम कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? फिजिकल पेंडुलम। और जब आप रोटेशन पढ़ रहे होंगे तो फिजिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√i/mgd। अब यहाँ पर आई क्या है? तो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट? अबाउट दी हिंज या अबाउट दी पॉइंट जिसके अबाउट लटकाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर एम मास है, जी ग्रेविटी है, और डी क्या है? तो डी है डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड हिंज, या फिर जहां पर लटका है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू है। अब देखिए, सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में रहेगा, तो इसके बीच और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का जो परपेंडिकुलर दूरी है वो तो L/2 है। तो D तो आपका L/2 आ गया, ठीक है। तो D तो निकल गया। अब I देखिए कैसे निकालिएगा। तो I आपको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I इक्वल टू ICOM प्लस MD² इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ICOM आपका किसके अबाउट? इस वाले के अबाउट। तो ये होता है ml²/12। आप रॉड में पढ़े होंगे, ml²/12 प्लस m। अब d का वैल्यू कितना है? तो d का वैल्यू है L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ml²/12 प्लस ml²/4, तो ये आपको मिल जाएगा 3 1 4, है ना। तो आपको मिल जाएगा ml²/3। तो ये हो जाएगा ml²/3। अब देखिए सारा वैल्यू आ गया है, अब रखना है खाली। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√i कितना है? ml²/3 डिवाइडेड बाई m, g और d कितना है? L/2। तो ये कटेगा, यहाँ पे m कट जाएगा और एक तो l कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2π√2, ऊपर आ जाएगा 2L/3g, है ना, 2L/3g। अब सारा वैल्यू रखिए यहाँ पे। तो 2 इंटू पाई हो गया 3.14 इंटू √, देखिए लेंथ जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेंथ है 2 मीटर का, ठीक है। तो 2 इंटू 2 मीटर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 2/15, 2/15। तो 2/15 जो है उसको हम लोग क्या करेंगे ना कि रूटे डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक ना। तो 2 डिवाइडेड बाई 15 होता है आपका 0.1333 चलते जाएगा, ठीक है। तो √0.1333 करिएगा तो 0.36 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 0.36, ठीक। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 0.36 इंटू 2 इंटू 3.14, तो ये लगभग आएगा 2.29, या फिर आप कह सकते हैं 2.3 सेकेंड। तो अब मिलाइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो 2.3 सेकेंड लास्ट वाला ऑप्शन जो है इसमें सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।